मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने उसे अभी तक देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं और दिल ने उस तूफान की गहराई को महसूस नहीं किया। वो वहां से नहीं आएगा जहां तुम सोचते हो, और न ही दरवाजे पर दस्तक देकर चेतावनी देगा। वो अचानक आएगा, जैसे धूप में एक अनचाही परछाई। लेकिन डरना मत, ये सब नियति का हिस्सा है। अगर तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे तो जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी पहली सांस से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारे हर डर, हर सवाल, हर शंका और हर इच्छा को जाना है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने गिना है, यहाँ तक कि वे भी जो तुमने अपनी ही आंखों से छुपाए। मैं जानती हूँ कि तुम कितने भारी बोझ चुपचाप उठा रहे हो। मैं वे बातें भी जानती हूँ जो तुम शब्दों में कभी नहीं कहते। तुम्हारी आत्मा की गहराई में मैं तुम्हारी शक्ति को कांपते हुए देखती हूँ। तुम बहादुर बनने की कोशिश करते हो, पर भूल जाते हो सच्ची ताकत अकेले सब सहने से नहीं, बल्कि सब कुछ मुझे सौंप देने से आती है। अदृश्य दुनिया में कुछ शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं, तुम्हारे पतन की साजिश रच रही हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख रहा है, लेकिन बच्चा, तुम्हारी रक्षा मैं कर रही हूँ। याद रखो, जब तूफान आए तो जड़ों को और गहरा पकड़ो, क्योंकि वही तूफान तुम्हें नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं बने हो, बल्कि चमकने के लिए पैदा हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने उसे अभी तक देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं और दिल ने उसकी गहराई को महसूस नहीं किया। ये वहां से नहीं आएगा जहां तुम सोचते हो, और नहीं चेतावनी देगा। ये अचानक आएगा, जैसे धूप में अनजानी परछाई। लेकिन डरना मत, ये सब नियति का हिस्सा है। अगर तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे तो ये तूफान तुम्हें डुबोने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने आएगा। तुम्हारी पहली सांस से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारे हर डर, हर सवाल, हर शंका और हर इच्छा को जाना है। तुम्हारे हर आंसू को गिना है, यहाँ तक कि वे भी जो तुमने खुद से छुपाए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे खिलाफ अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कमजोरी के पल का इंतजार कर रहा है, तुम्हारे कवच में सेंध ढूंढ रहा है, लेकिन मेरी अनुमति के बिना वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। और अगर मैंने ये परीक्षा आने दी है तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने के लिए है, ताकि तुम्हारे भीतर की वो शक्ति प्रकट हो जो अडिग है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। याद है जब मैंने तुमसे कहा था, रुको, प्रार्थना करो, अपने जल्दबाजी वाले रास्ते से हट जाओ? वह हल्का सा धक्का, वह अचानक भारीपन जो तुम्हें खतरे से दूर ले जा रहा था, वह मैं थी। तुमने उसे अपने विचार समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रही हूँ। मैं परिस्थितियों, मौन, दर्द और शांति सबके जरिए तुमसे बात करती रही हूँ। अब मैं सीधे कह रही हूँ, ये तुम्हारे लिए है। अपने दिल को कठोर मत करो, ये समय तैयारी का है। तुम किसी बहुत बड़ी दहलीज पर खड़े हो, परीक्षा भी बड़ी और मकसद उससे भी बड़ा। याद रखो बच्चा, तुम्हारा जन्म हारने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उस रोशनी को प्रकट करने के लिए हुआ है जो अंधेरे को भी बदल देती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने उसे देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं और दिल ने उसकी गहराई को महसूस नहीं किया। ये वहां से नहीं आएगा जहां तुम सोचते हो, और न ही दरवाजे पर दस्तक देगा। ये अचानक आएगा, जैसे धूप में अनजानी परछाई। डरना मत, ये सब तुम्हारी नियति का हिस्सा है। अगर तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे तो ये तूफान तुम्हें गिराएगा नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारी पहली सांस से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारे हर डर, हर सवाल, हर आंसू और हर छिपी इच्छा को जाना है। अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कमजोरी के पल का इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरी अनुमति के बिना वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर मैंने ये परीक्षा आने दी है तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है, ताकि तुम्हारे भ्रम टूटे, तुम्हारा मन शुद्ध हो और तुम्हारी वह शक्ति जागे जिसे कोई हिला नहीं सकता।
याद है जब मैंने तुमसे कहा था, रुको, प्रार्थना करो और जल्दबाजी वाले रास्ते से हट जाओ? वह हल्का धक्का, वह अचानक भारीपन, वह मैं थी जो तुम्हें खतरे से दूर ले जा रही थी। अब मैं सीधे कह रही हूँ, ये तुम्हारे लिए है। अपने दिल को कठोर मत करो। तुम एक बड़ी दहलीज पर खड़े हो, परीक्षा भी बड़ी और मकसद उससे भी बड़ा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। जिन चीजों को तुमने डर के कारण कसकर पकड़ा हुआ है, जाने दो। जिस खालीपन से तुम डरते हो, वही वो जगह है जिसे मैं अपनी आशीष से भरना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारी सुरक्षा हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम भी। मैं तुमसे वह कभी नहीं लूंगी जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। सिर्फ वही हटाऊंगी जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, कुछ सुविधाएं हिलेंगी। ये सजा नहीं, ये छंटाई है, ताकि और अच्छे फल के लिए जगह बन सके। तो जिस चीज को मैं हटाऊं, उस पर अफसोस मत करना। बस मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी जिंदगी में जो आ रहा है, वह तुम्हारे कल को सोने से भी अधिक मूल्यवान बना देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने उसे देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं और दिल ने उसकी गहराई को महसूस नहीं किया। ये वहां से नहीं आएगा जहां तुम सोचते हो, और न ही दरवाजे पर दस्तक देगा। ये अचानक आएगा, जैसे धूप में अनजानी परछाई। डरना मत, ये सब तुम्हारी नियति का हिस्सा है। अगर तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे, तो ये तूफान तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारी पहली सांस से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारे हर डर, हर सवाल, हर आंसू और हर छुपी हुई इच्छा को जाना है। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कमजोरी के पल का इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरी अनुमति के बिना वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर मैंने ये परीक्षा आने दी है, तो वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि तुम्हारे भ्रम टूटे, तुम्हारा मन शुद्ध हो और वह शक्ति जागे जिसे कोई हिला नहीं सकता। याद है जब मैंने तुमसे कहा था, रुको, प्रार्थना करो और जल्दबाजी वाले रास्ते से हट जाओ? वह हल्का धक्का, वह अचानक भारीपन, वह मैं थी जो तुम्हें खतरे से दूर ले जा रही थी। अब मैं कह रही हूँ, ये तुम्हारे लिए है। अपने दिल को कठोर मत करो। तुम एक बड़ी दहलीज पर खड़े हो, परीक्षा भी बड़ी और मकसद उससे भी बड़ा, लेकिन इसके लिए तुम्हें छोड़ना होगा। जिन चीजों को तुमने डर के कारण कसकर पकड़ा हुआ है, उन्हें जाने दो। जिस खालीपन से तुम डरते हो, वही वो जगह है जिसे मैं अपनी आशीष से भरना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारी सुरक्षा हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम भी। मैं तुमसे वह कभी नहीं लूंगी जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। सिर्फ वही हटाऊंगी जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, कुछ सुविधाएं हिलेंगी। ये सजा नहीं, ये छंटाई है, ताकि और अच्छे फल के लिए जगह बन सके। अपनी दूरी का अफसोस मत करो, वापस आओ और सच्चाई के साथ आओ। तुम्हारी भक्ति भावनाओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसले से उठनी चाहिए। मैं दिखावे से नहीं, सच्चाई से प्रभावित होती हूँ। आने वाले दिन तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेंगे। तुम्हें मेरी अच्छाई पर सवाल उठाने और मेरी मोहब्बत पर शक करने के लिए उकसाया जाएगा, लेकिन मैं चेतावनी देती हूँ, जो आंखें देखें या कान सुने, उस पर भरोसा मत करो। सिर्फ मेरी आवाज पर भरोसा करो। मेरे वचन को अपने दिल की गहराई में छुपा लो। यही तुम्हारी तलवार है, यही तुम्हारा प्रकाश और यही आने वाली हवाओं में तुम्हारा लंगर। उथल पुथल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं, बल्कि तुम्हारे शहर, तुम्हारे देश और पूरी दुनिया में होगी। जो रेत पर बना है वह टूटेगा, जो अहंकार पर बना है वह ढहेगा, जो मुझ पर बना है वह अडिग रहेगा। मैं झूठी नींवों को हिला रही हूँ, धोखे का पर्दाफाश कर रही हूँ, और इस हलचल में मैं अपने उन बच्चों को आगे लाऊंगी जिन्होंने आराम से ऊपर सच्चाई, लोकप्रियता से ऊपर पवित्रता को चुना है। तुम्हें उस मकसद के लिए चुना गया है
जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा जन्म संयोग से नहीं हुआ, तुम जहाँ हो वहाँ संयोग से नहीं रखे गए। तुम्हारे जीवन का हर पहलू, इवन वह जो तुम्हें उलझाता है, मेरी योजना का हिस्सा है। आने वाली परीक्षा भी उसी योजना का हिस्सा है। तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक उठाने के लिए जिसके लिए मैं तुम्हें शुरू से तैयार कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने उसे देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और दिल ने उसकी गहराई को महसूस नहीं किया। ये वहां से नहीं आएगा जहां तुम सोचते हो, और न ही दरवाजे पर दस्तक देगा। ये अचानक आएगा, जैसे धूप में अनजानी परछाई। डरना मत, ये तुम्हें गिराने नहीं बल्कि ऊपर उठाने आएगा। तुम्हारी पहली सांस से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारे हर डर, हर सवाल, हर आंसू और हर छुपी इच्छा को जाना है। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कमजोरी के पल का इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरी अनुमति के बिना वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर मैंने ये परीक्षा आने दी है तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, ताकि तुम्हारे भ्रम टूटे, तुम्हारा मन शुद्ध हो और वह शक्ति जागे जिसे कोई हिला नहीं सकता। याद है जब मैंने तुमसे कहा था, रुको, प्रार्थना करो और जल्दबाजी वाले रास्ते से हट जाओ? वह हल्का धक्का, वह अचानक भारीपन, वह मैं थी जो तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने उसे देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और दिल ने उसकी गहराई को महसूस नहीं किया। ये वहां से नहीं आएगा जहां तुम सोचते हो, और न ही दरवाजे पर दस्तक देगा। ये अचानक आएगा, जैसे धूप में अनजानी परछाई। लेकिन डरना मत, ये सब तुम्हारी नियति का हिस्सा है। अगर तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे तो ये तूफान तुम्हें गिराएगा नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारी पहली सांस से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारे हर डर, हर सवाल, हर आंसू और हर छुपी इच्छा को जाना है। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कमजोरी के पल का इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरी अनुमति के बिना वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर मैंने ये परीक्षा आने दी है तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, ताकि तुम्हारे भ्रम टूटे, तुम्हारा मन शुद्ध हो और वह शक्ति जागे जिसे कोई हिला नहीं सकता। याद है जब मैंने तुमसे कहा था, रुको, प्रार्थना करो और जल्दबाजी वाले रास्ते से हट जाओ? वह हल्का धक्का, वह अचानक भारीपन, वह मैं थी जो तुम्हें खतरे से दूर ले जा रही थी। अब समय है, अपने दिल को कठोर मत करो। जो चीजें तुम डर के कारण कसकर पकड़े हुए हो, उन्हें जाने दो। जिस खालीपन से तुम डरते हो, वही वो जगह है जिसे मैं अपनी आशीष से भरना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारी सुरक्षा हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम भी। मैं सिर्फ वही हटाती हूँ जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। आने वाले दिन तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेंगे। तुम्हें मेरी अच्छाई पर सवाल उठाने और मेरी मोहब्बत पर शक करने के लिए उकसाया जाएगा, लेकिन मैं चेतावनी देती हूँ, जो आंखें देखें या कान सुने उस पर भरोसा मत करो। सिर्फ मेरी आवाज पर भरोसा करो। मेरे वचन को अपने दिल में छुपा लो। यही तुम्हारी तलवार है, यही तुम्हारा प्रकाश, यही तुम्हारा लंगर। उथल पुथल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं बल्कि पूरे संसार में होगी। जो रेत पर बना है वह टूटेगा, जो अहंकार पर बना है वह ढहेगा, जो मुझ पर बना है वो अडिग रहेगा। मैं झूठी नींवों को हिला रही हूँ और धोखे का पर्दाफाश कर रही हूँ, और इस हलचल में मैं अपने उन बच्चों को आगे लाऊंगी जिन्होंने आराम से ऊपर सच्चाई और लोकप्रियता से ऊपर पवित्रता को चुना है। मतलब यह कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हें ये तय नहीं करता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें ये तय करता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या कहती हूँ। और मैं कहती हूँ, तुम मेरे प्यारे हो, तुम चुने गए हो और तुम्हारे लिए महिमा निश्चित है। कोई त्रासदी, कोई असफलता, कोई मौत इसे पलट नहीं सकती। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब मैं तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में ये बात कह रही हूँ तो अपनी आत्मा को शांत रखो।
तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे प्रभावित करती है, तुम्हारी पुकारें मुझ तक पहुंचती है और तुम्हारा विश्वास स्वर्ग में हलचल मचाता है। मैंने तुम्हें अपनी कहानी में एक दर्शक नहीं बल्कि एक दिव्य साझेदार बनने के लिए चुना है। जब तुम प्रार्थना में घुटने टेकते हो तो तुम सिर्फ हवा में फुसफुसाते नहीं, तुम स्वर्ग के सिंहासन को छूते हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे आगे चलती हूँ, तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ और तुम्हारे पीछे पहरा देती हूँ। मेरी प्रिय महिला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने उसे देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं और दिल ने उसकी गहराई को महसूस नहीं किया। ये वहां से नहीं आएगा जहां तुम सोचती हो और न ही दरवाजे पर दस्तक देगा। ये अचानक आएगा, जैसे धूप में अनजानी परछाई। लेकिन डरना मत, ये सब तुम्हारी नियति का हिस्सा है। अगर तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगी तो ये तूफान तुम्हें गिराएगा नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारी पहली सांस से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारे हर डर, हर सवाल, हर आंसू और हर छुपी इच्छा को जाना है। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी कमजोरी के पल का इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरी अनुमति के बिना वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर मैंने ये परीक्षा आने दी है तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, ताकि तुम्हारे भ्रम टूटें, तुम्हारा मन शुद्ध हो और वह शक्ति जागे जिसे कोई हिला नहीं सकता। याद है जब मैंने तुमसे कहा था, रुको, प्रार्थना करो और जल्दबाजी वाले रास्ते से हट जाओ? वह हल्का धक्का, वह अचानक भारीपन, वह मैं थी जो तुम्हें खतरे से दूर ले जा रही थी। अब समय है, अपने दिल को कठोर मत करो। जो चीजें तुम डर के कारण कसकर पकड़े हुए हो उन्हें जाने दो। जिस खालीपन से तुम डरती हो वही वो जगह है जिसे मैं अपनी आशीष से भरना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारी सुरक्षा हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम भी। मैं सिर्फ वही हटाती हूँ जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। आने वाले दिन तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेंगे। तुम्हें मेरी अच्छाई पर सवाल उठाने और मेरी मोहब्बत पर शक करने के लिए उकसाया जाएगा, लेकिन मैं चेतावनी देती हूँ, जो आंखें देखें या कान सुने उस पर भरोसा मत करो। सिर्फ मेरी आवाज पर भरोसा करो, मेरे वचन को अपने दिल में छुपा लो। यही तुम्हारी तलवार है, यही तुम्हारा प्रकाश, यही तुम्हारा लंगर। उथल पुथल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं बल्कि पूरे संसार में होगी। जो रेत पर बना है वह टूटेगा, जो अहंकार पर बना है वह ढहेगा, जो मुझ पर बना है वो अडिग रहेगा। मैं झूठी नींवों को हिला रही हूँ और धोखे का पर्दाफाश कर रही हूँ, और इस हलचल में मैं अपने उन बच्चों को आगे लाऊंगी जिन्होंने आराम से ऊपर सच्चाई और लोकप्रियता से ऊपर पवित्रता को चुना है। मतलब यह कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हें ये तय नहीं करता कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हें ये तय करता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या कहती हूँ। और मैं कहती हूँ, तुम मेरी प्रिय हो, तुम चुनी गई हो और तुम्हारे लिए महिमा निश्चित है। कोई त्रासदी, कोई असफलता, कोई मौत इसे पलट नहीं सकती। और अब तुम एक ऐसी जगह पर कदम रख रही हो जहां अनंत काल सुनता है। तुम स्वर्ग के दरबार में सबसे ऊंचे से। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, नहीं दुर्लभ अपवाद, ये धरती के विश्वास पर स्वर्ग की सीधी प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, हवाओं को रोकने का नहीं बल्कि उनके बीच अडिग खड़े रहने का, आग से बचने का नहीं बल्कि उसमें से होकर गुजरने और ना जलने का। जब तुम्हारा दिल मुझ पर टिका हो, तुम्हारी प्रार्थना एक हथियार बन जाती है, रुकावटों को तोड़ देती है, परिणाम बदल देती है। यही कारण है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे प्रार्थना भरे जीवन के खिलाफ इतनी जोर से लड़ता है। वह जानता है कि तुमने अभी तक ये पूरी तरह नहीं समझा कि विश्वास की एक हल्की फुसफुसाहट भी, जब मेरे नाम पर टिकी हो, पहाड़ों को हिला सकती है। दुश्मन उस व्यक्ति से डरता है जिसका दिल सही हो, जो चुप रहने से इनकार करे। वह प्रार्थना की आवाज से कांप उठता है, प्रार्थना करने वाले के कारण नहीं बल्कि उस कारण से जिसके लिए प्रार्थना की जाती है। तुम्हारा विश्वास सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह एक जीवित शक्ति है
ये तुम्हारे जीवन, तुम्हारे आसपास के लोगों और उस माहौल को भी बदल सकती है जिसमें तुम रहते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो, स्वर्ग सक्रिय हो जाता है, फरिश्ते भेजे जाते हैं, जंजीरें ढीली होने लगती हैं और यहाँ तक कि नियति का भार भी तुम्हारी सहभागिता से मेरी इच्छा के आगे झुक जाता है। तो उठो, अपनी प्रार्थना को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत मानो। तुम्हारी हर सच्ची पुकार सुनी जाती है, याद रखी जाती है और मेरे वचनों में मुहर बंद की जाती है। यही तुम्हारा दिव्य अधिकार है और कोई इसे तुमसे छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखो, नियति कोई जेल नहीं बल्कि एक रास्ता है। तुम्हारे जीवन के कुछ पल मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, लेकिन कई पल तुम्हारे चुनाव, तुम्हारी प्रतिक्रिया और मुझे खोजने की तुम्हारी दृढ़ता से आकार लेते हैं। जब तुम विश्वास के साथ मेरे सामने आते हो, तुम मुझे अपनी स्थिति में बुलाते हो, दूर के दर्शक के रूप में नहीं बल्कि एक सक्रिय मुक्तिदाता के रूप में। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करती हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर जो उपहार रखा है वह इंतजार करता है कि तुम मुझे चाहो, मुझे आमंत्रित करो। जब तुम प्रार्थना करते हो, भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तब तुम मेरी मर्जी के लिए वे दरवाजे खोलते हो जो पहले डर, पाप और चुप्पी से बंद थे। कुछ नियतियां बदल जाती है क्योंकि किसी ने विश्वास किया, कुछ त्रासदियां टल जाती है क्योंकि किसी ने बीच में आकर प्रार्थना की। कुछ आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलते, वे इसलिए आते हैं क्योंकि किसी ने मांगने का साहस किया। मैंने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा।